Good morning students and welcome to the economics class. It is day 7, it means our 7th class, and we study in these classes national income and related aggregates. हमने अभी तक नेशनल इनकम से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट्स पढ़े। आज हम इसको कंटिन्यू करें आगे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। और जो आज की क्लास है वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इसके अंदर नेशनल इनकम से रिलेटेड डिफरेंट कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। न सिर्फ हम कंसेप्ट्स पढ़ेंगे बल्कि उनको डिफरेंशिएट भी करेंगे कि उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है और हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं, पहला कंसेप्ट हम लेते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हमने बहुत सी बार जीडीपी बहुत सी बार सुना है, कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, हम बात करते हैं जीडीपी कंट्री का बढ़ रहा है, जीडीपी घट रहा है, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। बट माय क्वेश्चन इज व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी होता क्या है? अगर हम जीडीपी की बात करें, इसका डेफिनेशन, और मैं चाहूंगा आप इस पे नोटबुक लेके बैठे, आप जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ जो बोर्ड पे आपको विजिबल है उसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लें और इसी के बिहाफ पर आप बहुत सारी चीज आगे कल हम सोल्व करेंगे। हम सबसे बात करते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। GDP is the market value of all final goods and services produced in a country in an accounting year. I repeat again, GDP is the market value of all final goods and services produced in an economy or in a country in an accounting year. जब किसी भी कंट्री में एक साल में जो भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, मतलब उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी हम गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं उसकी मार्केट प्राइस का सब, और गुड्स और सर्विसेज हम कौन से लेंगे? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। आई रिपीट, GDP is the market value of all final goods and services produced in the domestic territory of a country in an accounting year. अगर मैं डेफिनेशन को डिफाइन करूंगा वर्ड टू वर्ड, GDP हमने क्या बोला? GDP कंसेप्ट कर लेते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मैं पहले इसको वर्ड टू वर्ड आपको डिफाइन करता हूँ। ग्रॉस हमने क्या लिया यहाँ पर कंसेप्ट ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब क्या हो गया? हमने जब कंसेप्ट पढ़ा था डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन क्या करता है? ग्रॉस और नेट के बीच का जो डिफरेंस है उसको शो करता है। जब हम ग्रॉस कंसेप्ट ले रहे हैं तो इट मींस इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। सेकंड, डोमेस्टिक, हमने दो कंसेप्ट और पढ़े थे, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? इनकम जनरेटेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। किसी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में इनकम जनरेट हो रही है वो हमारे लिए क्या होगा? डोमेस्टिक। थर्ड, अगर आप इसके आगे पढ़ेंगे, एक मार्केट प्राइस। जितने भी हमारे यहाँ पर नेशनल इनकम एग्रीगेट्स हैं उसका दो तरह से मेजरमेंट करते हैं, एक तो होता है मार्केट प्राइस तक और एक होता है फैक्टर कॉस्ट तक। अगर हम फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। मतलब अगर हम जीडीपी बोल रहे हैं तो इसमें इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड किया गया है और इसमें से सब्सिडीज को लेस किया गया है। और इसकी डेफिनेशन में एक वर्ड्स और बोला था, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इट मींस जीडीपी की डेफिनेशन में हम सिर्फ फाइनल गुड्स को ही इंक्लूड करेंगे, जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, और साथ ही साथ जो सर्विसेज होती हैं वो सर्विसेज जिनकी मार्केट वर्थ है या जिसका हम मॉनेटरी मेजरमेंट कर सकते हैं हम उन सर्विसेज को भी इसमें इंक्लूड करते हैं। तो एक बार इसकी डेफिनेशन में दोबारा रिवाइज करा रहा हूं आपको। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी in an accounting year in the domestic territory of the country. हम सेकंड कंसेप्ट यहाँ पर लेते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और आप दोनों का कंपैरिजन करेंगे, पहले वाला भी जीडीपी है, सेकंड भी जीडीपी है। डिफरेंस क्या दोनों में? फर्स्ट इज ऑन द मार्केट प्राइस एंड सेकंड वन इज ऑन द फैक्टर कॉस्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम जीडीपीएफसी निकालते हैं। जीडीपीएफसी क्या होगा? जीडीपीएफसी is the value of all final goods and services produced in a domestic territory of a country in an accounting year and it is calculated on the factor cost। उसमें बोल सकते हैं it is the money value। पहले वाले के अंदर मैंने बोला था मार्केट वैल्यू, ये हमारे लिए हो जाएगा मनी वैल्यू। और इसकी डेफिनेशन को चाहता हूं इस तरह बोल सकते हैं, GDPFC is the market, GDPFC is the money value of all final goods and services produced
in the domestic territory of a country in an accounting year। पहले वाले में कंसेप्ट में बोल रहा हूँ मनी वैल्यू, जबकि वो मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट, मार्केट वैल्यू बैलेंस मार्केट वैल्यू बोल रहा हूँ जब वो मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट हो रहा है, और जो फैक्टर कॉस्ट पर कैलकुलेट हो रहा है तो मैं उसके कंसेप्ट बोल रहा हूँ मनी वैल्यू। इट मींस जब उसकी प्रोडक्शन हम कर रहे हैं तो उसकी प्रोडक्शन पर क्या कॉस्ट आ रही है। और अगर हम जीडीपीएफसी फाइंड करना चाहते हैं तब हम क्या करेंगे, जीडीपीएफसी जीडीपीएमपी में से माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। आप देखेंगे दोनों जगह यहाँ भी जीडीपी है, यहाँ भी जीडीपी है, दोनों सेम आ रहे हैं, पर डिफरेंस क्या है, एक मार्केट प्राइस पर है और एक फैक्टर कॉस्ट पर है। तब हम क्या करेंगे, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करेंगे, और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। थोड़ा सा ये बोर्ड की प्रॉब्लम की वजह से हमने शॉर्ट में लिखा है आईपी मींस इनडायरेक्ट टैक्स। तो हमने क्या करा, मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स लेस करा और सब्सिडीज ऐड कर दिया। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो हमारा जीडीपीएमपी था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, जीडीपीएफसी से। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कैसे करेंगे, दोनों जगह जीडीपी है, आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, एक जगह फैक्टर कॉस्ट पर है, एक जगह मार्केट प्राइस पर है। तो जो राइट वाले को लेफ्ट के अकॉर्डिंग हम इक्वल करने की कोशिश करेंगे, मतलब कि मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में हम चेंज करेंगे, और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करने के लिए हमने क्या करा, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। सो दिस वे वी चेंज जीडीपीएमपी इनटू जीडीपीएफसी। थर्ड कांसेप्ट हम लेते हैं एनडीपीएमपी। क्या होगा एनडीपीएमपी, फुल फॉर्म नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। NDPMP is the net market value of all final goods and services produced in the domestic territory of a country in an accounting year। अब डेफिनेशन में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि डेफिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ जब मैं जीडीपीएमपी की डेफिनेशन बोल रहा हूँ तो मैं ग्रॉस वैल्यू वर्ड बोल रहा हूँ या टोटल वैल्यू बोल रहा हूँ, और जब मैं एनडीपीएमपी की डेफिनेशन बोल रहा हूँ तो मैं नेट वैल्यू बोल रहा हूँ। और डिफरेंस क्या दोनों का पड़ेगा, एक तो जीडीपीएमपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और एक एनडीपीएमपी है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो हम कैसे डिफरेंशिएट करें, ग्रॉस और नेट। तो अगर हमें नेट फाइंड करना है तो हमने क्या करा, जीडीपीएमपी जो कि हमारी ग्रॉस वैल्यू है उसमें से डेप्रिसिएशन को लेस कर दिया। बाय दिस वे वी फाइंड एनडीपीएमपी फ्रॉम जीडीपीएमपी। और जब मैंने आपको डेप्रिसिएशन कांसेप्ट पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था इसके कुछ अल्टरनेटिव नेम्स भी होते हैं, जैसे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। आपको थोड़ा सा याद रखना है कि कंपलसरी नहीं कि वो डेप्रिसिएशन ही लिखाएगा, एग्जाम में हो सकता है वहां पर आपको कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मिल जाए, या कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस के नाम से मिल जाए, या रिप्लेसमेंट कॉस्ट के नाम से मिल जाए। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ऑल दीज आर डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट कांसेप्ट हम इसमें ले रहे हैं एनडीपीएफसी। अगर आप दोनों को कंपेयर करते हैं, जो थर्ड नंबर का कांसेप्ट है वो भी एनडीपी, फोर्थ नंबर का कांसेप्ट है वो भी एनडीपी। डिफरेंस क्या है, पहला जो एनडीपीएमपी है वो मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट हो रहा है, और जो नेक्स्ट हमने यहाँ पर लिया एनडीपीएफसी वो फैक्टर कॉस्ट पर हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज कर देंगे, जैसा कि हमने पहले करा था जीडीपी के केस में। और हमने यहाँ पे जितने कांसेप्ट हैं मैं सबको किससे फाइंड कर रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ जीडीपी से। अब जीडीपीएमपी फर्स्ट कांसेप्ट है, अब जीडीपीएमपी को मुझे किसमें चेंज करना है, एनडीपीएफसी में। तो एक ग्रॉस है, ग्रॉस को मैं नेट में चेंज करूंगा, सो माइनस डेप्रिसिएशन। उसके पश्चात अगर हम देखेंगे एक मार्केट प्राइस है और एक फैक्टर कॉस्ट है, तो हमने मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करा, सो माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। बाय दिस वे वी चेंज जीडीपीएमपी इनटू एनडीपीएफसी। एक बार दोबारा देखते हैं, हमारा कांसेप्ट क्या है, एनडीपीएफसी, और दिया हुआ क्या हमारे को, जीडीपीएमपी। हमें जीडीपीएमपी को एनडीपीएफसी में चेंज करना है। अगर हम उसको पढ़ते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये ग्रॉस है और ये नेट है, तो हम ग्रॉस को नेट में चेंज करेंगे। क्या करा हमने, माइनस डेप्रिसिएशन। तो जी क्या बन गया, एन। उसके बाद मार्केट प्राइस है और ये फैक्टर कॉस्ट है। हम मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। इसकी शॉर्ट फॉर्म में कैसे बोल सकते हैं, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये पर चार कांसेप्ट हमने पढ़े, और आप देखेंगे चारों कांसेप्ट जीडीपीएमपी, जीडीपीएफसी, एनडीपीएमपी, एनडीपीएफसी, अब चारों में एक सिमिलरिटी है, ऑल दीज फोर आर डोमेस्टिक कांसेप्ट। इट मींस इट्स रिलेट्स विद द
domestic income or the income which is generated in the domestic territory of the country, and the difference is they are either calculated on gross or even net, either on market price or factor cost. The next concept is GNPMP. GNPMP means it's the market value, gross market value of all final goods and services produced in the domestic territory of a country in an accounting year, and we also include net factor income from abroad. It means NFIE. अगर हम GNPMP फाइंड करना चाहते हैं क्या करेंगे? GDPMP प्लस NFIE. हमने क्या करा? दोनों जगह आप देखोगे दोनों मार्केट प्राइस पर है, एक GNP आ रहा है, एक GDP आ रहा है, एक नेशनल कंसेप्ट है और एक डोमेस्टिक कंसेप्ट है। जब डोमेस्टिक कंसेप्ट को नेशनल में चेंज करेंगे तो हमने क्या करा उसके अंदर NFIE हमने ऐड कर दिया। NFIE मींस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम पेड फॉर अब्रॉड। जो फैक्टर इनकम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से रिसीव कर रहे हैं और जो पे कर रहे हैं उन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारे लिए क्या होगा? NFIE। अगर NFIE पॉजिटिव है उस सिचुएशन में GNPMP GDPMP से ज्यादा आएगा, और अगर मान लीजिए NFIE नेगेटिव आ जाता है, इन दैट केस GNPMP will be less than GDPMP। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इन विच कंडीशन GDPMP will be greater than GNPMP when NFIE is negative। It means factor income paid to abroad is more than the factor income received from abroad। In that case GDPMP will be greater than GNPMP। हम नेक्स्ट कंसेप्ट लेते हैं इसमें GNPMP। पहले वाला भी GNP, ये भी GNP। डिफरेंस क्या? पहला मार्केट प्राइस पर आ रहा था, ये किस पर आ रहा है? फैक्टर कॉस्ट पर। हमने क्या किया यहाँ पे GDPMP प्लस NFIE तो क्या बन गया? GNPMP। अब हम क्या करेंगे? इस मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करेंगे, और हाउ यू चेंज? माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज बाय, आपने क्या करा? मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करा, और दूसरा आपने डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करा। जब डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज कर रहे हैं तब आप क्या कर रहे हैं? NFIE प्लस कर रहे हैं, और जो मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज कर रहे हैं इन दैट केस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। बाय दिस वे यू चेंज GDPMP इनटू GNPFC। The next concept is NNPMP, net national product at market price, or it is the net market value of all final goods and services produced in the domestic territory of a country in an accounting year, and it will also include net factor income from abroad, or you can also say that it is the income of the normal resident of the country, or net income of the normal resident of the country। अब देखिए इसको कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? अगर इसको GDPMP से कैलकुलेट कर रहे हैं, हम ग्रोस को नेट में चेंज करेंगे माइनस डेप्रिसिएशन। अब उसके बाद ये डोमेस्टिक है और ये नेशनल है। आप जब डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं? प्लस NFIE मींस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर आपका एग्जाम NFIE दिया जाता है डायरेक्टली बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो आप NFIE फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड होगा? इट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से रिसीव कर रहे हैं आप उसको प्लस करेंगे, और पेड कर रहे हैं आप उसको माइनस करेंगे। अगर मान लीजिए एग्जाम में सिर्फ फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड ही दिया हुआ है, पेड नहीं दिया हुआ तो आप उसको प्लस कर देंगे। अगर फैक्टर इनकम पेड को अब्रॉड दिया हुआ है और रिसीव नहीं दिया हुआ तो पेड को हम माइनस कर देंगे, और अगर दोनों दिया हुआ है तो रिसीव्ड में से पेड माइनस करके उसका जो डिफरेंस है NFIE को आप फाइंड करेंगे। एंड द लास्ट कांसेप्ट व्हिच इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट व्हिच इज द नेशनल इनकम। अगर हम जब भी नेशनल इनकम कांसेप्ट हम बोलते हैं तो हमारा मीनिंग उससे किसका होता है? NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जनरली क्लियरली जो कॉमन पर्सन जब नेशनल इनकम की बात करते हैं तो उनका मीनिंग GDP से होता है, पर एज स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स और एज टीचर ऑफ इकोनॉमिक्स अगर नेशनल इनकम की बात करते हैं तो हमारा मीनिंग क्या होता है? NNPFC। हमने इसको कैसे फाइंड करा? GDPMP से ग्रोस को नेट में चेंज करा माइनस डेप्रिसिएशन, उसके बाद डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करा प्लस NFIE, फिर हमने मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करा माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। आई रिपीट, NNPFC या नेशनल इनकम आपने कैसे फाइंड करा? GDPMP से ग्रोस को नेट में चेंज करा माइनस
डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करा प्लस NFIA और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करा माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। सो इट इज द नेशनल इनकम। और आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारा 5 to 8 है, all these concepts are the relates with the national product or the national income। तो हमने यहाँ पर आज नेशनल इनकम एग्रीगेट्स के बेसिक कंसेप्ट्स देखे। टोटल 8 कंसेप्ट्स थे, जीडीपी एमपी से लेकर के एनएमपी एफसी तक। इनका क्या मीनिंग होता है और कैसे इनको फाइंड करते हैं। जिनको आप फाइंड करेंगे तो बेसिकली आपको 3 चीज ध्यान रखनी है। अगर मान लीजिए कोई वैल्यू ग्रॉस है, आप नेक्स्ट से ग्रॉस फाइंड कर रहे हैं प्लस डेप्रिसिएशन। अगर आप नेट फाइंड कर रहे हैं ग्रॉस से तो माइनस डेप्रिसिएशन। अगर कोई वैल्यू नेशनल और डोमेस्टिक है, अगर आप नेशनल फाइंड कर रहे हैं डोमेस्टिक से तो डोमेस्टिक प्लस NFIA। अगर आप डोमेस्टिक फाइंड कर रहे हैं नेशनल से, नेशनल माइनस NFIA। अगर कोई वैल्यू आप मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट कर रहे हैं फैक्टर कॉस्ट से, सो फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में चेंज करेंगे तो प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अगर आप उल्टा करते हैं, आप मार्केट प्राइस सॉरी फैक्टर कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं मार्केट प्राइस से, सो माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। मैं आपसे कहूंगा जो भी कंसेप्ट्स आपने पढ़े हैं थोड़ा सा क्रिटिकल जरूर है। अगर आप जैसे इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और बिना इनके हम आगे कुछ भी फाइंड नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज एक बार इनको अच्छे से देखिए, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, और आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।